6 अगस्त 1945 सुबह के 8:15 पर हिरोशिमा के लोगों को आसमान में एक प्लेन दिखा जिससे एक छोटी सी चीज नीचे गिर रही थी और सिर्फ 43 सेकंड्स बाद इतिहास बदल गया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक ब्लास्ट में 1 लाख लोग कुछ सेकंड्स में मिट जाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि अमेरिका ने ऐसा क्यों किया? क्या ये सब बदले के लिए था या फिर एक दिखावा ताकत का? तो चलो आज की इस वीडियो में जानते हैं अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी में एटॉमिक बम क्यों गिराया। At 8:15 a.m. on the 6th of August 1945, the United States dropped an atomic bomb on the Japanese city of Hiroshima. तो कहानी की शुरुआत होती है 1939 में, जब वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ था। जर्मनी ने पोलैंड पर अटैक किया। हिटलर के साथ थे इटली और जापान, और ये 3 बने थे एक्सिस पावर। दुनिया के दूसरे कोने में थे अमेरिका, ब्रिटेन और रसिया। ये 3 थे एलाइड पावर। जब वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ तो अमेरिका ने साफ मना कर दिया था कि इसमें उन्हें शामिल नहीं होना, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 में बहुत तबाही हुई थी। लेकिन 1941 में सब बदल गया। 7 दिसंबर 1941 जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर नेवल बेस पर अटैक किया। 2400 से ज्यादा अमेरिकन सोल्जर मारे गए और इसके बाद अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर 2 में वाइल्ड कार्ड एंट्री मार ली। अब अमेरिका के लिए ये जंग पर्सनल थी। जापान ने हर आइलैंड को कैप्चर करने की कोशिश की और अमेरिका हर आइलैंड को वापस लेने लगा और इसे कहा गया पैसिफिक वॉर। 1945 तक जापान लगभग हार चुका था पर सरेंडर करने को तैयार नहीं था। उनके सोल्जर्स कामिकाजे स्टाइल में सुसाइड अटैक करते थे। उन सोल्जर्स के लिए हार का मतलब शर्म था। तब अमेरिका ने एक सीक्रेट मिशन स्टार्ट किया, द मैनहट्टन प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट में 1,30,000 से ज्यादा लोग काम कर रहे थे और इसका बजट था $2 मिलियन। ये सब कुछ अल्ट्रा सीक्रेट था, यहाँ तक कि उनके फैमिलीज को भी नहीं पता था कि वो क्या बना रहे हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक लेटर लिखा था प्रेसिडेंट रूजवेल्ट को, जिसमें लिखा था कि जर्मनी न्यूक्लियर बम बना सकती है। उस लेटर से ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ। इस प्रोजेक्ट के हेड रॉबर्ट ओपेनहाइमर थे, जिनको बाद में फादर ऑफ एटॉमिक बम कहा गया। 1945 में पहला सक्सेसफुल टेस्ट हुआ। टेस्ट के बाद ओपेनहाइमर ने कहा, नाउ आई एम बिकम डेथ, द डिस्ट्रॉयर of world। Now I am become death, the destroyer of worlds। ये लाइन जो है वो भगवत गीता से ली गई थी। वॉर के एंड तक जर्मनी ने सरेंडर कर दिया था, लेकिन जापान लड़ रहा था। प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमैन के पास 2 ऑप्शन थे। पहला, जापान पर डायरेक्ट इन्वेजन करें, जिसमें 10 लाख लोगों के मरने का रिस्क था। दूसरा, जापान में एटॉमिक बम गिरा दिया जाए और उन्हें मजबूर कर दे सरेंडर करने के लिए। ट्रूमैन ने दूसरा ऑप्शन चूज किया, पर कुछ जनरल्स और साइंटिस्ट इसे अपोज कर रहे थे कि जापान ऑलरेडी हार चुका है। लेकिन ट्रूमैन ने कहा, वी मस्ट यूज इट टू सेव लाइव्स एंड एंड वॉर क्विकली। इसके बाद 6 अगस्त 1945 सुबह 8:15 पर हिरोशिमा में एक लिटिल बॉय नाम का एटॉमिक बम गिराया गया, जो 15 किलोटन का था और यूरेनियम से बना हुआ था। ब्लास्ट के बाद 600 मीटर की रेडियस में सब कुछ वेपर हो गया। 80,000 लोग 1 सेकंड में खत्म हो गए। उनके शैडोज दीवारों में चिपक गए। रेडिएशन के अगले महीनों में 60,000 लोग और मरे। डॉक्टर्स नहीं मिल रहे थे, हॉस्पिटल्स खुद तबाह थे। हिरोशिमा एक शहर नहीं, एक वार्निंग बन गया था दुनिया के लिए। और सिर्फ 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 दूसरा बम फैट मैन नागासाकी पर गिराया गया। ये प्लूटोनियम से बना था और ब्लास्ट 21 किलोटन का था। 70,000 से ज्यादा लोग मारे गए। लेकिन अमेरिका ने दूसरा बम क्यों गिराया, इसका जवाब आज तक अमेरिका ने नहीं क्लियर किया। कुछ लोग कहते हैं कि ये एक टेक्निकल टेस्ट था और कुछ कहते हैं पॉलिटिकल शो ऑफ पावर। 15 अगस्त 1945 जापान के एम्परर हिरोहितो ने पहली बार रेडियो पर स्पीच दी। उन्होंने कहा, वी मस्ट एंड्योर द अनएंड्योरेबल, और जापान ने सरेंडर कर लिया और वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गया। A full acceptance of the Potsdam Declaration, which specifies the unconditional surrender of Japan. In touch of celebrations throughout the country, Washington is jubilant. And in Chicago, more than 1 million sing and dance in the streets in the biggest celebration the Windy City has ever seen. Joy is unconfined. हिरोशिमा और नागासाकी के लोगों ने अगले सालों तक रेडिएशन का दर्द झेला। कैंसर, बर्थ डिफेक्ट और जेनेटिक म्यूटेशंस। आज भी कुछ लोग उसके असर लेके जी रहे हैं। एक सर्वाइवर ने कहा था, मैं बस तो गया पर जिंदा नहीं हूँ। जापान ने इस तबाही को अपनी ताकत बना ली। हिरोशिमा आज भी शांति का सिंबल है, जहाँ लिखा है नेवर अगेन। अब सवाल ये है कि क्या एटॉमिक बम जरूरी था?
था। हिस्टोरियंस कहते हैं कि जापान ऑलरेडी सरेंडर करने वाला था। अमेरिका सिर्फ सोवियत यूनियन को वॉर करना चाहता था। कोल्ड वॉर की शुरुआत इसी दिन से हुई थी। दुनिया दो पार्ट्स में बट गई, न्यूक्लियर पावर्स और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। 1945 के बाद रशिया ने बम बनाया, फिर ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना और इंडिया ने भी, और आज दुनिया में 12,000 से ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। ओपेनहाइमर ने कहा, आई हैव ब्लड ऑन माई हैंड्स, और ये लाइन हम सब पर लागू होती है। साइंस इंसानियत के लिए बनी है, तबाही के लिए नहीं। हिरोशिमा और नागासाकी हमें सिखाते हैं जीत तभी असली होती है जब कोई ना मरे। वॉर खत्म होती है पर उसके जख्म जनरेशन तक रहते हैं। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो अगर थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, क्योंकि आपको इस चैनल में ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिलेगी।